बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारी दुनिया हैरतों से भरा हुआ एक ऐसा समंदर है जिसमें डुबकी लगाते ही हम मदहोश हो जाते हैं और फिर हमारा वास्ता इस तरह की चीज़ों से भी पड़ता है कि अक्ल हैरान और परेशान रह जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के आखिरी किनारे के बारे में बताऊंगी, जहां एक ऐसा गांव मौजूद है जो हर रात रेत में दफन हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि इस गांव के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, इस गांव का नाम शूना है, जो शुमाली रूस के इलाके में समंदर के किनारे वाक़या है। यहाँ के रहायशियों को न सिर्फ सख्त सर्दी बर्दाश्त करना पड़ती है, बल्कि साहिली गांव में बड़ी मिकदार में पाई जाने वाली रेत का भी सामना करना पड़ता है। रेत सैकड़ों किलोमीटर समुद्री साहिल पर फैली हुई है और यहाँ रहायशियों के लिए परेशानी का बायस है। यहाँ तक कि इनके घर भी रेत के अंदर धंसे हुए हैं और बाकी रह जाने वाले भी तेज़ी से इसमें दफन होते जा रहे हैं। जब इस सब के बारे में तहकीक की गई तो मालूम हुआ कि ये रेत के टीले मगरबी हवाओं के चलने की वजह से मुस्तकिल एक से दूसरी तरफ हिजरत करते रहते हैं और बाज़ औक़ात एक रात में ही ये रेत एक घर को छत समेत अपने अंदर दफन कर लेती है। अपना घर गायब हो जाने की खौफ से यहाँ के लोग रात को अपने घर के दरवाजे भी बंद नहीं करते कि कहीं ऐसा ना हो कि रेत ज़्यादा जमा होने की वजह से सुबह को उनके घर के दरवाजे भी ना खुले। इन्हीं मसाइल की वजह से ये गांव अपने बुलडोज़र का भी मालिक है, जो मुस्तकिल काम करता रहता है और रेत में दबे घरों से रेत हटाता रहता है। इस गांव के बारे में बात करें तो इस गांव को 1930 में माहीगीरी के पेशे से वाबस्ता चंद खानदानों ने कायम किया था, क्योंकि इस समंदर में मछलियाँ और दीगर समुद्री मखलूक बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती थी। 1950 तक इस गांव की आबादी 1500 तक जा पहुंची और यहाँ रहने वालों के पास 70 से ज़ायद जहाज़ मौजूद थे, जिनकी मदद से ये मछलियों का शिकार किया करते थे। लेकिन इन अफराद की लापरवाही के साथ जाल खींचने के अमल ने मछलियों की आबादी को शदीद नुकसान पहुंचाया, यहाँ तक कि इस मुकाम से माहीगीरी का खात्मा हो गया। आज इस गांव में 300 अफराद रह रहे हैं, जिनके गुजर बसर का इन्हिसार पेंशन पर है। बाज़ अफराद का गुजर बसर शिकार पर भी है, क्योंकि हंस परिंदे बड़ी तादाद में यहाँ पाए जाते हैं और यही इन लोगों की ज़िंदगी का निज़ाम चलाए रखने का सबब भी है। ये गांव ना तो किसी सड़क से मुंसलिक है, ना ही किसी रेलवे ट्रैक से, लिहाजा यहाँ से बाहर की दुनिया का सफ़र हवाई या समंदरी रास्तों से ही किया जा सकता है। यहाँ एक सिविलियन एयरपोर्ट भी मौजूद है, जो कि 650 मीटर तवील एक मिट्टी से बने रनवे पर मौजूद है। और इस गांव की एक बात आपको बिल्कुल हैरत अंगेज लगेगी कि अव्वल तो यहाँ जराइम की शरह इंतहाई कम है, लेकिन अगर कोई गैर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए तो इन मुजरिमों को अजीब और अनोखी सजा दी जाती है, जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। जब इस गांव में किसी मुजरिम को हिरासत में लिया जाता है तो उसे जेल में डालने की बजाय बरहना करके बर्फ़ के भरे कमरे में बंद कर दिया जाता है और उस कमरे का दर्जा हरारत उसके जुर्म के हिसाब से रखा जाता है। मतलब किसी ने चोरी की हो तो उसे -50 तक के दर्जा हरारत में बंद कर दिया जाता है। इसी तरह से जुर्म को मद्देनज़र रखते हुए दर्जा हरारत बढ़ाया या कम किया जाता है। नाज़रीन, मुकामी लोगों के मुताबिक इस गांव में किसी वक्त कुतबी नामी कबीला आबाद था, लेकिन अरसा पहले इस गांव को छोड़कर अलमदाम और दूसरे कस्बों में मुंतकिल हो गए। उनके मुंतकिल होने की वजह ताहम अभी तक पुरस्रारियत का लिबादा ओढ़े हुए है। मुकामी लोग इस हवाले से बहुत सी कहानियाँ बयान करते हैं। बाज़ अफराद का कहना है कि यहाँ जिन रहते हैं और उनसे तंग आकर उन्होंने गांव छोड़ दिया था, और बाज़ का कहना है कि सहरा के ये इलाका इंसानी आबादी के काबिल नहीं था, क्योंकि पानी और खुराक की कमी की वजह से लोगों ने वहाँ से नकल मकानी की। करीबी कस्बे के लोगों का कहना है कि हमें मालूम नहीं कि लोगों ने इस गांव को लावारिस क्यों छोड़ दिया। कहते हैं इस सहरा की रेत में पुरअसरारियत है और वो घरों पर हमला आवर होती है। वो घरों के गिर्द जमा होती है और घर उसमें दब जाते हैं। इस गांव में बहुत से मकान थे और एक मस्जिद भी थी, लेकिन अब चंद मकानात नजर आते हैं और वो भी आधे से ज़्यादा रेत में दबे हुए हैं और बाकी मुकम्मल तौर पर रेत के टीलों की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं।
और यही वजह है कि लोग इस गांव को दफन हो जाने वाले गांव के नाम से भी याद करते हैं। और इस गांव की हैरत अंगेज बात ये भी है कि यहाँ जिन्नात का साया है, जो वहाँ रहने वाले लोगों को फांसी के फंदे तक पहुँचाकर मौत की घाट उतार देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस गांव में अब तक 350 खुदकुशियाँ हो चुकी हैं और गुज़िश्ता साल के पहले 4 माह में 80 अफराद ने खुदकुशी की। उस गांव के बाअसर शख्स का कहना है कि अब तो ये लगता है कि कुछ अरसे में ये सारा गांव ही खाली हो जाएगा। इस गांव में कोई भी ऐसा घर नहीं बचा जिसका कोई एक फर्द खुदकुशी करके ना मरा हो। गांव वालों का कहना है कि इन्हें आसेब ने जकड़ लिया है और ये जिन्नात ही हैं जो हर रोज़ एक शख्स को मार देते हैं। कुछ माहिरीन ने इस मामले को ज़हनी बीमारियों के साथ भी मुंसलिक किया है। एक माहिर डॉक्टर का कहना था कि कसरत के साथ इस्तेमाल होने वाली कीड़े मार अद्वियात डिप्रेशन और शिज़ोफ्रेनिया जैसी बीमारियों का सबब बनती हैं और उनका ख्याल है कि कीड़े मार दवाइयों से पैदा होने वाली बीमारी गांव वालों को खुदकुशी पर मजबूर कर रही है। डॉक्टर ने चीन में पेश आने वाले एक वाक़ये का भी हवाला दिया कि चीनी गांव में भी किसान बहुत खुदकुशियां कर रहे थे और तहकीकात से मालूम हुआ था कि ये बीमारी फसलों में इस्तेमाल होने वाली एक जहर से पैदा हो रही थी। इस गांव में पहला मामला 2010 में सामने आया और फिर इसके बाद ये बहुत से दूसरे लोगों के साथ होने लगा, जो आज भी जारी है। साइंसदान अभी तक जिस नतीजे पर पहुंचे हैं, लोगों का ऐसी बीमारी में मुब्तला होने की वजह यहाँ का आलूदा पानी भी है, क्योंकि एक वक्त में इस गांव के करीब एक यूरेनियम की कान हुआ करती थी, जो कि फ़िलहाल बंद हो चुकी है। लेकिन अब भी इस गांव के लोगों की इस आदत पर तहकीक की जा रही है और इस वाक़ये का राज जानने की कोशिश की जा रही है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।